छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटे ने पैसों और सरकारी नौकरी के लालच में अपने ही माता पिता और बुजुर्ग दादी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद घर में ही लाशों को लकड़ी और सैनिटाइजर से 2 दिन तक जलाता रहा। इसके बाद उसने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करा दी। पुलिस जब मामले की जाँच करने उसके घर पहुंची तो घर में खून के निशान मिले। पुलिस को घर में जले हुए मानव अवशेष भी मिले। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मृतक शिक्षक के बड़े बेटे उदित से सख्ती के साथ पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उसने माता पिता और दादी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है। दरअसल यह मामला महासमुंद जिले के सिघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पुटका का है। यहाँ शिक्षक प्रभात अपनी पत्नी सुलोचना और माँ झरना भोई के साथ रहते थे। प्रभात का बेटा उदित भी उनके साथ रहता था। शिक्षक का एक बेटा रायपुर में MBBS कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रभात का बड़ा बेटा उदित नशे का आदी है और वह अक्सर पैसों के लिए अपने माता पिता से झगड़ा करता था। बीते 7 मई को शिक्षक प्रभात उनके बेटे उदित के साथ पैसों को लेकर विवाद हुआ था। उसी दिन उदित ने अपने पिता की हत्या की साजिश रच डाली और जब घर में सभी लोग सो गए तो रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हॉकी स्टिक से उदित ने पहले पिता के सिर पर अटैक किया और इसके बाद मां सुलोचना को मार दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जब उदित की बुजुर्ग दादी उठी तो उसने उनके सिर पर भी स्टिक मारकर उनकी भी हत्या कर दी। माता पिता और दादी की हत्या के बाद उदित ने लाश को घर के बाथरूम में रख दिया और इसके एक दिन बाद उसने घर के पीछे तीनों के शव लकड़ी और सैनिटाइजर डालकर 2 दिन तक जलाई। हत्या के आरोपी उदित भोई ने बेहद शातिर अंदाज में 12 मई को सिघोड़ा थाने में अपने पिता, मां और दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। इसके बाद जब प्रभात के छोटे बेटे अमित को माता पिता और दादी की गुमशुदगी के बारे में पता चला तो वह अपने गाँव पुटका आ गया। अमित जब घर पहुंचा तो घर में ताला लगा हुआ था और उसका भाई उदित कहीं चला गया था। इसके बाद अमित पीछे की बाउंड्री से कूदकर अपने घर में दाखिल हुआ तो देखा कि घर में खून के छींटे पड़े हैं और परिसर में कोई चीज जलाने के निशान होने के साथ ही मानव हड्डियां भी पड़ी हुई थी। अमित को कुछ अंदेशा हुआ तो उसने सिघोड़ा थाने जाकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसी बीच आरोपी उदित अपने पिता प्रभात के मोबाइल नंबर से अपने भाई अमित और अन्य रिश्तेदारों को सभी के सही सलामत होने के मैसेज भी भेज रहा था ताकि सभी को लगे कि प्रभात सही सलामत है और आरोपी पर किसी को शक न हो। प्रभात के छोटे बेटे अमित की शिकायत के बाद जब पुलिस ने प्रभात के मोबाइल की लोकेशन के बारे में पता किया तो लोकेशन घटना स्थल के आसपास की मिली। इसके बाद पुलिस प्रभात के घर पहुंची और देखा कि खून के छींटे और शव जलाए जाने के निशान थे और राख में मानव अवशेष भी थे। मृतक का घर बस्ती से कुछ दूरी पर है। इसी वजह से बस्ती के लोगों को घटना के बारे में जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन बस्ती के लोगों ने प्रभात के घर से धुआं उठने की बात पुलिस को बताई। पुलिस ने जब शिक्षक के बड़े बेटे उदित भोई को पकड़कर उससे सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने पुलिस को पहले गुमराह किया, लेकिन जब पुलिस सख्ती हुई तो उसने माता पिता और दादी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी बेटे उदित के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत केस दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया है। के सर में वार किया, फिर माँ जागी तो माँ के सर में वार किया और फिर दादी भी जाग के आ गई तो दादी को भी। तो तीनों को इसने मार डाला और इसके बाद ये घर के पिछवाड़े ले जाके इसने गड्ढे में उनको डाल दिया। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।